क्या आपको भूख लगी है? हाँ, लगी है। सच में क्या जिंदगी है आपकी? कितनी आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं आप यहाँ पर। 40 दिन हो गए आप यहीं पर हैं। ना ही बीवी की चकचक, ना ही बच्चों का शोर, ना ही पैसों की परवाह। कभी कभी सोचता हूँ कि आपको जो गोलियां देता हूँ वो मैं भी खा लूं ताकि आपकी तरह आराम कर सकूं। आ जाओ। बताओ मुझे, कैसा है पोलाद अलमदार? उसने दोबारा हमला किया जनाब। वो उस वक्त तक लड़ता है जब तक थक ना जाए। वो अभी ऐसी हालत में नहीं है कि उससे बात करके कुछ उगलवाया जा सके। गोराए, तुम पोलाद की हिकमत अमली नहीं समझ पा रहे हो। वो कुछ ना बताने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। 12 सितंबर को कुछ कैदियों ने मारपीट करके हमला किया ताकि कोई पूछ ना सके उनसे। कुछ कैदियों को तो बहुत दूर ले जाया गया। हमने उन्हें कोमे से ठीक नहीं होने दिया। तुर्की अब वो नहीं जो पहले था। तशद्दुद करने से कुछ हासिल नहीं होता है। क्या तुम्हारे पास कोई भी ऐसी गोली या दवाई नहीं है जो पोलाद को पुरसुकून कर सके? इसे ये गोलियां हर 12 घंटे बाद देनी है। इस बात को यकीनी बनाएं कि वो इसे निगल लेगा।
क्या बताऊं तुम्हें, बहुत तंग करती थी मुझे, इसीलिए मुझे गाड़ी में गैस सिलेंडर लगाना पड़ा। वैसे उसे लगाने के बाद मुझे बहुत फर्क पड़ा। जब पेट्रोल पर थी तो हफ्ते के 80 लीरा लगते थे और अब 40 लगते हैं। पहले हम महीने में सिर्फ एक दफा ही पिकनिक पर जाते थे और जब से गैस सिलेंडर लगवाया 4 दफा जाते हैं। अब थोड़ी आसानी हो गई है। क्या आप सुन रहे हैं? सुन रहा हूं। चले अब चलता हूं मैं। खोलो।
नाम क्या है तुम्हारा? बोला तलमदार। क्या तुम जानते हो कहाँ हूं? नहीं। क्या तुम्हें याद है यहाँ कैसे पहुंचे? नहीं जानता। तुम रियासत की किस यूनिट के लिए काम करते हो? PSO, मुझे पूरा नाम बताओ। पब्लिक सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, समझदार हो रहे हो। तुमने आखिरी बार यल्दिज से कब काम लिया? मई के महीने से। वो काम क्या था? मेरा मकसद सिकंदर बोयोक को खत्म करना है और उसके सब लोगों को। अंदर की खबर निकालना, लोगों को उससे बचाना। तुम सिकंदर बेओक की तंजीम से किसको जानते हो? सिकंदर बोयोक के अलावा किसी को नहीं जानता। क्या तुमने रेड बुक पढ़ी है? पढ़ी है। यल्दिज के लिए काम करने वाले सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स कौन हैं? मैं नहीं जानता। इसे इसके सेल ले जाओ। गोलियां जारी रखो। ये अभी तक नहीं बोला।
तुम्हारा क्या ख्याल है इस मुकदमे के बारे में? जनाब, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जेम तुम्हारी बात नहीं समझ सका। जो तुम वहां रहकर कर सकते हो, मैं इस सेल में रहकर नहीं कर सकता। मैं और मेरे दोस्त भी इस पर बहुत नाराज हैं। अपने गुस्से को जरा संभाल के रखो, इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी। इस मुल्क में हीरो बनने के लिए बॉर्डर पर जंग करनी पड़ती है या फिर जेल काटनी पड़ती है। मैं और तुम बगैर किसी वजह के यहां बंद नहीं हैं। हाँ कहो। जनाब, आपके मेहमान आए हैं, मेजर के कमरे में इंतजार कर रहे हैं। चलो ठीक है, आता हूं मैं। माजरत चाहता हूं कुदरत के तुम्हें इस वक्त यहां बुलाया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। बात सुनो मेजर, कुदरत साहब थक गए होंगे, इनके लिए कॉफी ले आओ। जी ठीक है जनाब। बैठो बैठो। क्या तुम्हारी बात सादी पाशा से हुई कुदरत? जी बिल्कुल हुई मेरी बात। क्या कहा उसने? नहीं माना। मुमकिन नहीं है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं कहा, मगर मुझे बाहर निकालकर बहुत बुरा किया। तुमने मेरा नाम लेकर उससे बात की? सिकंदर साहब, मैं कमांडर के बहुत ज्यादा नजदीक हूं। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आया। कम से कम मुझे यह तो बताना चाहिए था कि आपकी दरखास्त पर जायजा क्यों नहीं लिया जा रहा। मगर इस बार उसने मुझे अपने कमरे से बगैर मेरी बात सुने मुझे बाहर जाने पर मजबूर किया। जरूर किसी ने पाशा को हमारे बारे में गलत मालूमात दी होंगी। बेहतर यही है कि सादी पाशा के लिए हमें अपनी राय को अब बदलना होगा। खुश आमदीद दाऊद साहब। बहुत शुक्रिया। कैसे चल रहा है बुलूत? सब ठीक है सर। हेलो। क्या फौत यहाँ है? वो इंजी के साथ है। क्या इंजी सिकंदर के साथ बात करती है? वो तो जेल में सर, कैसे बात कर सकती है? मैंने कहा सिकंदर, बुलूत। मेरे ख्याल में तो नहीं। अच्छा। मैं तो ये सोच रहा था कि आप न्यूयॉर्क में ज्यादा देर तक कयाम करेंगे। 1 महीना भी बहुत हो गया था बुलूत।
बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हम मीडिया के अलावा तमाम सनतों को छोड़ रहे हैं। मैं समझा नहीं दाऊद साहब। मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाना चाहिए। हम ये प्रिटेंड करेंगे कि हमने सनतों को छोड़ दिया है, और हम ऐसा दिखाएंगे कि जैसे बंदरगाहों और बैंकों को फरोख्त कर रहे हैं, और हम शॉपिंग मॉल्स की मैनेजमेंट से भी पीछे हट रहे हैं, और शेयर्स से भी। आपने ये फैसला क्यों किया? हम पीछे क्यों हट रहे हैं दाऊद साहब? इस तरह तो हम सारी ताकत खो देंगे। ये एक बड़ी लड़ाई है बुलूत। मेरे लिए मीडिया ही काफी है। दूसरों को सोचने दो कि हम गायब हो गए हैं। ऐसा सोचने दो। और बेची हुई चीजें एक दिन हम आधी कीमत पर खरीद लेंगे। गोराए, पोलाद हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा? बॉस वो अपने दिमाग पर काबू रख सकता है। इस हाल में भी? बिल्कुल बॉस। तुम जो जानते हो वो हमसे क्यों छुपा रहे हो? मैं कुछ नहीं छुपा रहा। तो फिर बताते क्यों नहीं? मुझे याद नहीं है। पोलाद अलमदार, अगर यही हाल रहा तो मैं तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगा और तुम्हारा दिमाग निकाल लूंगा।
और तुम्हारे दिमाग से सारी इंफॉर्मेशन एक एक करके निकाल लूंगा, मगर मैं ये चाहता हूं कि ये सब तुम मुझे खुद बताओ। क्या इसराइल से हमारा दोस्त आ गया? वो आने ही वाला होगा। तुम यहां तक आए, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं डॉक्टर। कोई बात नहीं, मैं उससे मिलना चाहता हूं जिसके लिए आया हूं। बिल्कुल, क्यों नहीं। ये रहा डॉक्टर, तुम्हारा मरीज। क्या मुझे दवाइयों की डिटेल्स मिल सकती हैं? जी जरूर। क्या आप इसकी बातें रिकॉर्ड करते हैं? जी करते हैं। मैं देखना चाहूंगा। बिल्कुल। फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। ये आदमी मेरा सारा गेम खराब करेगा। सुर्ख किताब, बताओ वो किताब कहाँ पढ़ी तुमने? उनके ठिकाने में। वो जगह कहाँ है? नहीं मालूम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम जान जाएंगे। तुम बस मुझे ये बताओ कि उस किताब में ऐसा क्या लिखा है? कौमी सलामती, सियासी हिकमत अमले,
अंदरून मुल्क तरक्की के दुश्मन। स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स। ये सब तो मैं जानता हूं, मुझे ये बताओ कि फैसले कौन करता है? क्या कहते हो तुम डॉक्टर? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर ये आदमी इन सब दवाओं के बाद भी नहीं बोल रहा, या तो वो कुछ नहीं जानता, या फिर कुछ दिन और इंतजार करते हैं। तो क्या तुम यहां ये सब हल करने के लिए नहीं आए? पहले मैं देखूंगा कि प्रॉब्लम आखिर है क्या, और फिर इलाज शुरू करूंगा। ये लीजिए भाई। अगर उन्होंने हमारी शक्ल ना देखी होती तो हम पुलिस की वर्दी पहनकर उसके सर में गोली मारते। भाई क्यों ना उसे लॉन्ग रेंज बैरल से मार दें? काजिम, मुझे लॉन्ग रेंज बैरल्स और राइफल्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं, और ना ही मैं चला सकता हूं इन्हें। अगर यह आदमी हमारे हाथ से फिर निकल गया तो शर्म की बात होगी। मैं वादा करता हूं तुमसे सिकंदर, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा, जरूरत पड़ने पर अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। भाई से मारने के लिए हम हिम्मत नहीं हारेंगे। मुझे इन्हें लेने से कोई नहीं रोक सकता अब, और ना ही सिकंदर को कोई मुझसे बचा सकता है अब। एहरान साहब, इतनी जल्दी किस बात की है? कुछ दिन आराम कीजिए यहाँ पे, फिर चले जाइएगा। मुझे जाकर फर्ज पूरा करना है तुंजाय साहब, तभी आराम मिलेगा मुझे। लेकिन आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा। जब हुस्न साहब मेरे साथ होंगे तो मुझे कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब, सही कह रहा हूँ। क्यों हुस्न साहब? अल्लाह के हुक्म से मैं आपकी बहुत अच्छी तरह हिफाजत करूंगा। चलिए आइए।
आओ भाई आओ। कैसे हैं आप भाई? कैसा हो सकता हूं? बैठ जाएं भाई। गुनूल कैसी है? ठीक नहीं है। अम्मी आना चाहती थी, मना कर दिया उन्हें। क्यों? अगर इस हाल में वो गुनूल को देखेंगे तो शायद खुद पर काबू ना रख पाए। वो जब आए तो मुझे बता देना ताकि मैं यहां से चला जाऊं। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देखकर गुस्से में आ जाए। उनका गुस्सा जायज है। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मेरा कसूर कैसे नहीं? मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मोहब्बत की और मैं अपनी मोहब्बत की हिफाजत ना कर सका।